हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, अभी हाल ही में आपने काफ़ी सुना होगा, इंडिया बैन कर सकता है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। देखिए, यहाँ पर ये आर्टिकल है इंडिया टुडे का और एक दूसरा आर्टिकल है जिसमें लिखा है फेसबुक ट्विटर टू बी ब्लॉक टुमारो 26 मई। हालांकि 26 को इनके ब्लॉक होने के चांस काफ़ी कम है, फिर भी हो सकता है कि एक दो दिन बाद सरकार इनके लिए एक्शन ले ले। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्टेटमेंट देना काफ़ी आसान है एक्शन लेने से। देखिए, अगर ऐसा हुआ तो भारत का कनेक्शन टूट जाएगा पूरी दुनिया से वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, आपने ट्विटर पर देखा होगा कि लोग इस न्यूज़ के बारे में काफ़ी मीम शेयर कर रहे हैं और ये वर्ड काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इंस्टा एक तरीके से लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सरकार सच में ऐसा कुछ कर सकती है? अगर ये बैन हुए तो कैसे होंगे? मतलब कि सरकार इन पर फुल बैन लगाएगी या फिर कुछ चीज़ों पर ही बैन लगाएगी? देखिए, इन सब का कारण क्या है? क्योंकि सरकार को इन पर बैन लगाना पड़ रहा है। इन सब का कारण है कि सरकार की न्यू गाइडलाइन। आपको याद होगा 25 फरवरी को सरकार ने न्यू गाइडलाइन निकाली थी सोशल मीडिया पर, जिस पर काफ़ी हल्ला भी हुआ था कि ये फ्रीडम को ख़त्म कर देगा, इससे लोग सोशल मीडिया पर बात नहीं कर पाएंगे। जो ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इन पर हमको ओपन सोर्स नहीं देख पाएंगे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ हुआ था 3 महीने पहले। सरकार ने यहाँ क्या कहा था कि बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनको यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि अगर सरकार कहती है कि ये कंटेंट खराब है तो मतलब खराब है। ऐसा कंटेंट देश के लिए शांति भंग कर सकता है या समाज में ह्यूज लेवल पर अशांति फैला सकता है। आपको हमारे कहने पर 36 घंटे के अंदर ये जो कंटेंट है आपको कैसे भी करके करना होगा रिमूव। देखिए, काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि एक महिला है जिसे काफ़ी हरेस किया जा रहा है ऑनलाइन, तो वो कंप्लेंट करने जाती है तो उसकी कंप्लेंट रिसीव होने में या उस पर एक्शन लेने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये भी इंश्योर किया गया कि वुमन कंप्लेंट करती है तो उनको हरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, तो उनकी प्रॉब्लम का निवारण जल्द से जल्द होगा और प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे सोशल मीडिया ऑफिस में, जिससे इंश्योर किया जाएगा कि सरकार की बात और जनता की बात प्रॉपरली ये लोग सुने। देखिए, ये जो गाइडलाइन थी सिर्फ ट्विटर और फेसबुक के लिए नहीं थी, अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स के लिए भी थी। देखिए, कभी इन फ्यूचर नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पर कुछ ऐसा कंटेंट पब्लिश होता है जिससे मान लो उसमें कंटेंट में हो कि भारत का विभाजन हो रहा है, या फिर ये लोग दिखाते हैं कि भारत में किस तरह दिखाते हैं कि भारत में किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और काफ़ी अशांति हो चुकी है। इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा कंटेंट दिखाते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड जिससे लोगों को कोई ठेस पहुंचती है या फिर देश की जो यूनिटी है इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो ऐसे कंटेंट के लिए भारत सरकार इमिडिएटली कह सकती है कि ऐसे कंटेंट को रिमूव करो जल्द से जल्द। देखिए, ये सब जो गाइडलाइन थी कंपनीज के लिए, तो कंपनीज ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। मतलब कि सरकार ने इनके लिए जो गाइडलाइन निकाली थी सोशल मीडिया कंपनीज ने इन पर कोई एक्शन नहीं दिखाया। मतलब कि एक तरीका से सरकार की बात को इन्होंने अनसुना कर दिया है और ना ही सोशल मीडिया कंपनीज की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई। देखिए, अभी पेंडेमिक का दौर है, पेंडेमिक के बाद इसके बारे में हम बात करेंगे या फिर हमें इसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। देखिए, तो इन सबको देख के मीडिया मान के चल रही है कि ये कंपनीज कम्प्लीटली डिफाइंड है कि ऑलमोस्ट सरकार की ये बात नहीं सुनेंगी। देखिए, पॉसिबल ये भी है कि 26 तारीख के बाद इन पर बैन भी लग सकता है। देखिए, यहाँ पर आपको समझ आ गया कि कारण क्या है, आखिर यहाँ सरकार गुस्सा क्यों है। मगर सरकार यहाँ पर कंपनीज को बैन कैसे करेगी? देखिए, भारत का एक आर्टिकल सेक्शन है 79 ऑफ आईटी एक्ट, इसके अंडर जो प्रोटेक्शन मिलती है कंपनीज को वो कर देनी चाहिए सरकार को रिमूव। ऐसा हुआ तो अगर कोई पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के खिलाफ ऐसी वीडियो बनाता है तो इंडिया में फैलती अशांति, तब आप लोगों को ये हक नहीं है कि आप ट्विटर या फेसबुक के एंड्स करो केस। अगर आप केस करोगे तो करोगे पाकिस्तान के उस आदमी के खिलाफ जो पाकिस्तान में बैठ के अशांति फैला रहा है इंडिया में। अगर ऐसा ही सिमिलर भारत में होता है तो आप सिर्फ केस कर सकते हैं उस आदमी पर जो ये काम कर रहा है, ना कि फेसबुक और ट्विटर पर। आप सोचोगे ऐसा क्यों? देखिए, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट ये कहता है कि जो ये प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये कंपनीज जिम्मेदार नहीं होंगी इन सब चीज़ों के लिए। सीधी सीधी बात बोलूँ, इन पर कोई चार्ज नहीं लगाए जाएंगे। मान लो कोई आतंकवादी कहीं हमला करके उसका लाइव वीडियो पब्लिश करता है फेसबुक पर, तब भी आप फेसबुक पर कोई केस नहीं कर सकते। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इस एक्ट से तो सिर्फ इन कंपनीज को ही फ़ायदा है। देखिए, ऐसा है कि अगर इन फ्यूचर फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर की वेबसाइट पर कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश होता है जिससे भारत में फैलती है अशांति, तब लोग सीधा करेंगे केस फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तब सरकार को इस सेक्शन के तहत
इन पर लगाना होगा बैन। देखिए अब यहाँ पर भारत के कुछ लोग हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, सोशल मीडिया यहाँ पर सब कुछ सही कर रहा है, भारत सरकार को ये गाइडलाइन जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं बिलियंस में रेवेन्यू जनरेट करती हैं, तो इनको भारत सरकार की बात माननी ही पड़ेगी। देखिए यहाँ पर भारत काफ़ी लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं।